नमस्कार, मैं हूं अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। मुसलमानों के मोहल्ले को उजाड़ देने वाले सारे के सारे आरोपी अब आजाद हैं। किसी ने कुछ नहीं किया। मुसलमानों ने खुद ही अपने आप को मार लिया था, खुद ही अपने घर जला लिए थे, खुद ही अपनी दुकानें लूट ली थी। 20 साल से इंसाफ मिलने की आस में बैठे नरौदा गांव के उन परिवारों की उम्मीद टूट चुकी है जिन्होंने साल 2002 में गुजरात में हुए कत्लेआम में अपनों को खो दिया था। अहमदाबाद की एक विशेष कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जी हां, पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, जयदीप पटेल समेत सारे 69 आरोपी अब समाज के माननीय नागरिक हैं। ना कोई बीजेपी वाला पकड़ा गया, ना बजरंग दल वाला, ना विश्व हिंदू परिषद वाला और ना कोई और। कोर्ट के इस फैसले से हजारों परिवारों का इतने सालों का इंतजार बेकार चला गया। इतिहास की किताबों से भले ही उस अध्याय को मिटा डाला गया हो, लेकिन ये बात भारत की धरती पर लिखी हुई है कि नरौदा गांव मामले में 11 अल्पसंख्यकों को भेड़ बकरी की तरह खत्म कर दिया गया था। केस में 86 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 18 लोगों की सुनवाई के दौरान ही जान जा चुकी है। लेकिन क्या कमाल है कि इतनी लंबी जांच और सुनवाई के बाद भी बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों के खिलाफ विशेष टीम कोई सबूत ही नहीं जुटा पाई। अहमदाबाद के विशेष कोर्ट ने एसआईटी मामले की विशेष कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया जो उसने 2012 में दिया था। बिल्किस बानो पर टूटने वाले गिद्धों के बाद मुसलमानों के हिस्से में आया ये दूसरा सदमा है। चलिए अब मामले को विस्तार से समझाते हैं। साल 2002 में गुजरात में जो हुआ वो तो आपको जरूर पता होगा। उसी दौरान बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने दुष्कर्म किया था। उसके परिवार के 7 लोगों की जान ले ली थी, लेकिन पिछले साल 15 अगस्त को उन दोषियों को रिहा कर दिया गया। इस फैसले ने मुस्लिम समुदाय ही नहीं सभी को आहत किया। देश ही नहीं दुनिया भर में गुजरात सरकार की आलोचना हुई। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इंसाफ मिल जाने के बाद वो इंसाफ को कुचल देने के खिलाफ दूसरी लड़ाई लड़ रही है। मुस्लिम समुदाय इस झटके से उभर नहीं पाया था कि अब उसे एक और झटका लग गया। आपको याद होगा, गोधरा मामले के अगले दिन यानी कि 28 फरवरी से एक विशेष समुदाय के लोगों को मारा जाने लगा था। मुस्लिम समुदाय के 11 लोगों की जान चली गई थी। अपनों को खो चुके लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें न्याय मिलेगा। इस उम्मीद में 20 से ज्यादा साल बीत गए और अब फैसला आता है कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। लेकिन इस स्थिति को देखकर एक सवाल तो उठता है कि अगर किसी ने किसी को नहीं मारा तो फिर 11 लोगों की जान आखिर गई कैसे? इतने मुस्लिम परिवार बेघर कैसे हो गए? कितनों ने अपनों को खो दिया और ना जाने कितने परिवार आज भी खौफ के साए में जी रहे हैं। साल 2002 ये वो समय था जब गुजरात के कोने कोने से सिर्फ चीख पुकार की आवाज आ रही थी। हर जगह माहौल तनावपूर्ण था। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था। गोधरा में ट्रेन की बोगी जल जाने के अगले दिन यानी 28 फरवरी को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सभी स्कूल, दुकानें और बाजार बंद कर दिए गए थे। लेकिन कर्फ्यू सिर्फ कहने भर के लिए था। भीड़ सड़कों पर थी और एक समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बना रही थी। लोग पागल हो चुके थे। गोधरा में फैले सांप्रदायिक तनाव के बाद नरौदा पाटिया गांव में भी कत्लेआम शुरू हो गया। इन दोनों इलाकों में लगभग 97 लोगों की जान चली गई थी। भारत के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने 11 मई 2005 को गुजरात दंगों में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर राज्यसभा में लिखित बताया था कि गुजरात में हुए कत्लेआम में 790 मुसलमान और 254 हिंदू यानी कुल 1044 लोग मारे गए थे। वहीं 223 लोग ऐसे थे जो उस वक्त लापता बताए गए थे, जिन्हें बाद में मरा हुआ मान लिया गया था। इन 223 लापता लोगों को शामिल करने के बाद भारत सरकार की ओर से दिए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गुजरात दंगों में कुल 1267 लोग मारे गए थे। हालांकि स्थानीय लोगों और कुछ गैर सरकारी संगठन के मुताबिक इस हिंसा में 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। वहीं अगर इंसाफ की बात की जाए तो इन 20 सालों में गुजरात दंगों से जुड़े कुल 9 केस दर्ज किए गए थे। इनमें 8 का ट्रायल पूरा हो चुका है। इनमें गोधरा कांड, बेस्ट बकरी, सरदारपुरा मामला, नरौदा पाटिया, गुलवर्ग सोसाइटी, ओल्ड विलेज, दोबड़ा दरवाजा और बिल्किस बानो का केस शामिल है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं इन 9 मामलों में अब तक क्या क्या हुआ है। तो शुरुआत करते हैं नरौदा पाटिया से। इस मामले में 32 लोगों को दोषी करार किया गया है। 29 आरोपी बरी हो गए हैं।
तो वहीं सरदारपुरा मामले में 17 लोग दोषी करार हुए थे और 14 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इसके अलावा नरौदा गांव मामले में 86 आरोपी थे, लेकिन उनमें से 18 लोगों की सुनवाई के दौरान जान चली गई। इस मामले के आरोपियों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी भी शामिल हैं। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। गुलबर्ग सोसाइटी मामले में 24 लोगों को दोषी करार दिया गया और 36 आरोपी बरी हो गए। इसके अलावा गोधरा मामले में 35 लोगों को दोषी करार दिया गया था। एक और मामला ओड़े विलेज था, जिसमें 9 लोगों को दोषी करार दिया गया था, जबकि 32 आरोपी बरी हुए। दीपड़ा दरवाजा मामले में 22 लोग दोषी करार हुए और 61 आरोपियों को बरी कर दिया गया। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 मई को अंतिम सुनवाई करेगा और बेस्ट बकरी मामले में 4 दोषी करार हुए और 5 आरोपी को बरी किया गया। बता दें कि नरौदा केस में विशेष जस्टिस एस.के. बख्शी की अदालत ने फैसले की तारीख 20 अप्रैल तय की थी। उन्होंने सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया था। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर थे। मामले की सुनवाई साल 2010 में शुरू हुई थी। उस समय अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने 187 गवाहों और 57 चश्मदीद गवाहों की जांच की, जिसके बाद लगभग 13 साल तक ये मुकदमा चला, जिसमें 6 जजों ने लगातार मामले की सुनवाई की। आपको बता दें कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नरौदा पाटिया मामले में जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी। इस टीम ने समन जारी किया, जिसके बाद माया कोडानी से पूछताछ हुई। मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने 2012 में उन्हें नरौदा पाटिया मामले में दोषी करार दिया था, जिसके बाद कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 2017 में कोर्ट ने इस मामले पर फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब विशेष कोर्ट ने माया और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, आप इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।